एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और कैसे हर टेंस में सेंटेंस चेंज होता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेंस बाय टेंस सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप भी कॉन्फिडेंटली सेंटेंस चेंज कर सको। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कहीं भी फंसोगे नहीं। एक्टिव से पैसिव बनाना हो बस 1 सेकेंड लगेगा। सो लेट्स बिगिन, लेट्स मास्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टुगेदर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है उसके सीरीज में ये फर्स्ट वीडियो है या फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसके बाद ये टेंस के अनुसार आपके रूल्स बताए जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे, ये हमारा हो गया पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में जो है आपको जो हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस है, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, उसके अनुसार जो है आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे करेंगे, ये भी बताया जाएगा आपका पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा जो कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं उसके बारे में, कि एक्सेप्शनल रूल्स और कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद पार्ट इसके बाद जो है पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 भी आएगा और पार्ट 4 में आपको पीओक्यू जो भी डिस्कशन किया जाएगा, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रीवियस ईयर जो कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने से पहले एक चीज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो है आपका ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपको जानकारी बहुत होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर एग्जाम्पल जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं बोल सकते हैं कि क्या है। हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपका सुविधा के लिए, जैसे शी रीड्स बुक्स। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए है क्योंकि इस वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जिस वर्ब के बाद है ना ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब नीड एन ऑब्जेक्ट, ये वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट की नीड है इसमें, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। अगर इसी में ही अगर एक सेंटेंस लिख देते हैं, और एक सेंटेंस लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे ही ओपेंड ए डोर। ओके, ही ओपेंड द डोर। ठीक है, ही ओपेंड द डोर। तो यहाँ पर जो है जो ओपेंड यूज हुआ है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि द डोर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो वैसे ही अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है ना हैव नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही स्लेप्ट। ठीक है, ही स्लेप्ट पीसफुली भी बोल सकते हैं, ही स्लेप्ट पीसफुली। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। तो ये हमारा, अगर यहाँ फुल स्टॉप देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक इसका, तो वो है आपका फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क्ड, है ना। तो ये जो है ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका जो है हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो ये था, ये भी जानकारी रहना जरूरी है। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं आपको, मतलब शुरू करने से पहले ये सब डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ कि एक बार आपके दिमाग में घुस जाएँगे ये रूल्स, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? तो यही चीज़ है। तो इसके बाद जो है और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक सेंटेंस में जब भी आप वॉइसेस बनाएँगे तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है और जो वर्ब है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट को। बाकी टेंस तो वो तो फाइंड आउट करना ही आपको पड़ेगा ताकि आप बनाने में आपको आसानी हो, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? तो आगे चलते हैं और एक एग्ज़ाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम टेंस के अनुसार डिस्कस करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे शी राइट्स अ स्टोरी, ठीक है? मान लीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, राइट्स हो गया हमारा वर्ब और अ स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी एक्टिव से पैसिव करेंगे, है ना? एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और बाकी जो वर्ब है, उसको थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब भी आप क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव करेंगे। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? अ स्टोरी। और ये प्रेज़ेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लेना है इज़, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है? और जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, तब जो है पहले बाय लगाइएगा और शी का हार होता है, बाय हार, है ना? तो ये जो प्रोनाउन चेंज होता है शी से हार, आई से मी, उसका भी मैं आपको एक लिख के दे दूँगा एक जगह पे, ताकि आपके लिए ईज़ी हो कि कैसे चेंज होता है ना? कि क्या-क्या कौन-सा प्रोनाउन से क्या होता है, ही से हिम होता है ना? ये आपको पता चल जाएगा आराम से। जैसे वी से अस होता है, शी से हर होता है, दे से देम होता है, यू का कोई चेंज नहीं होता, इट का कोई चेंज नहीं होता, नाम का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका कुछ बेसिक्स यहाँ पर जो है प्रोनाउन है जो चेंज होता है जब एक्टिव से पैसिव करते हैं। क्लियर? अब हम लोग सीधा चलते हैं टेंस के अनुसार, जो डिफरेंट डिफरेंट टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर है, तो इसमें जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो एक एक करके हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप जानते हैं, उसमें एम इज़ आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और अगर पॉजिटिव में है मतलब अफर्मेटिव में है, तो एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का पहला फॉर्म है ना, यस यस लगा रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। अभी जो सेंटेंस दिए थे, शी राइट्स अ लेटर, ये इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर है। अब जब इसको पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर एम इज़ आर अनुसार लगेगा उसके अनुसार, उसके बाद वर्ब का यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म लगेगा, वी3 फॉर्म, ठीक है? उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी रीड्स स्टोरी, है ना? यहाँ स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑब्जेक्ट है, क्लियर हुआ? और उसके बाद जो है रीड्स वर्ब है और शी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोरी, फिर स्टोरी के बाद तो एम होता नहीं है, इज होता है हेल्पिंग वर्ब। ये रेड जो है ये वी3 फॉर्म में है, ठीक है? बाय हर, स्टोरी इज रेड बाय हर। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट में ही अगर नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका वॉइस चेंज कैसे करेंगे? देखिए, एक-एक करके मैं बताता हूँ आपको। तो एक्टिव अगर रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, डू डज़ रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, वर्ब का पहला फॉर्म है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा। ये उसका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का। कौन-सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पैसिव में कैसे बन जाएगा फिर? तो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, एम इज़ आर होगा, नॉट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, टेंस कोई भी हो या तो कैसे भी रूल्स हो, ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना, ये एकदम लगेगा ही। ये वी3 फॉर्म उसका लगना ही है वर्ब का, जब भी पैसिव करना है। तो उसके बाद जो है फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ही डज़ नॉट वॉश द डिशेज़, आपके पास एक एग्ज़ाम्पल आया है एक्टिव वॉइस में, तो इसका क्या हो जाएगा? द डिशेज़ आर नॉट, है ना? आर इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो आर नॉट और वॉश्ड ये क्या है? वी3 फॉर्म है। उसके बाद ही से हिम हो गया और उससे पहले बाय लगा दिए, तो द डिशेस आर नॉट वॉश्ड बाय हिम। क्लियर हो गया नेगेटिव में? और इसी को जो है अब फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर क्वेश्चन है, मतलब आपका क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे बनाएँगे? ये देखिए। तो इसको देखिए आप, एक्टिव में डू डज़ पहले लग जाता है, डू डज़ पहले लगा के क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव टेंस में क्या होगा? एम इज़ आर पहले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो डू दे प्ले बास्केटबॉल, है ना, क्वेश्चन है डू दे प्ले बास्केटबॉल, तो क्या वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे? तो इसका जो है आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो पहले तो आपका ये तीनों में से एक आ जाएगा, तो बास्केटबॉल, तो उसके पहले तो इज लगेगा, इज बास्केटबॉल, ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लेड, और बाय हो गया, और दे से हो गया आपका देम, है ना, दे चेंज होके देम होता है पैसिव में, है ना। तो इज बास्केटबॉल प्लेड बाय देम, आपको एकदम बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। कोई आपको अलग से ज़्यादा क्रिटिकली, मतलब जो है कोई रूल्स को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, इतना ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि ये ग्रामर है, रूल्स है ना? आप इसको एक्टिव पैसिव वॉइस को जो है इसी के तरह ही समझिए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना? बाकी आपको तो टेंस का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया गया है, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। टेंस जो है कंप्लीटली उसका एक वीडियो 30 मिनट्स का अपलोड कर दिया गया है, आपको आसानी से समझ में आ गया। क्योंकि टेंस समझ में आ जाएगा तो पैसिव वॉइस, आगे नरेशन, आगे जो भी ग्रामर का टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे ना, तो एक चीज़ याद रखिए, ये बीईआईएनजी, बीइंग, आप पैसिव में करेंगे तो ये आपको लगेगा ही, जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा, टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैसे है, यहाँ पर दिखाई दिया है कि इज, एम, आर प्लस बीइंग लगा दिया, है ना। तो एक चलते हैं इस पे और देखते हैं। तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और वही अगर पैसिव में करेंगे, अफर्मेटिव, ये चीज़ याद रखिएगा, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर एम इज आर लगेगा, उसके उसमें से कोई एक, प्लस बीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, है ना, फिर उसके बाद जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, है ना, ये चीज़ जो है थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म कहीं नहीं जाएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो रिया इज ड्राइंग ए मैप, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, ये मैप पहले आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और फिर हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, ये ड्राइंग के साथ ये जो आईएनजी ये है, इसीलिए यहाँ पर बीइंग लग गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही स्ट्रक्चर है, रूल है। उसके बाद ड्रॉ का जो है थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है, वी3 फॉर्म, और किसने, रिया का कोई नाम कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए बाय रिया। क्लियर हो गया? जैसे अब दूसरा भी बोल सकते हैं कि राहुल इज वॉचिंग मूवी, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राहुल इज वॉचिंग मूवी, ठीक है, तो इसको बना सकते हैं, राहुल इज वॉचिंग मूवी, तो मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय राहुल, है ना, राहुल इज वॉचिंग अ मूवी, तो अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय राहुल, हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल से आपको बता दिया गया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगर इसी को नेगेटिव में बनाएंगे, है ना, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, सिंपल सा रूल है, एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और फिर जो है पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मतलब ये पहले आ जाएगा, फिर इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कहीं नहीं जाएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब जब भी आप लास्ट में जो है जो सब्जेक्ट को लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, तो उससे पहले जो है बाय लगाना एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना। तो आगे भी कुछ एक्सेप्शनल रूल्स है, वो आपको बताएंगे, लेकिन ये बेसिक रूल है। सो दे आर नॉट बिल्डिंग ए वॉल, दे आर नॉट बिल्डिंग ए वॉल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वॉल आ जाएगा पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है, और इज लग जाएगा, उसके बाद तो नॉट लगता है नेगेटिव में, फिर बीइंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी है बिल्डिंग के साथ, और बिल्ड का जो है बिल्ट होता है थर्ड फॉर्म, ये वी3 फॉर्म होता है। ये थोड़ा-सा आपको जानना ज़रूरी है कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ना? जो कम से कम जो आपका जो जो आपको नोन है, कम जो यूज़ होता है रेगुलरली, उसको आपको एक लिस्ट बना के आपको याद करना है थोड़ा बहुत। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप याद आ जाएगा कि वी3 फॉर्म क्या है। तो उसके बाद जो है फिर दे से देम होता है, और उससे पहले बाय लग गया, तो ये वॉल इज नॉट बीइंग बिल्ट बाय देम।
क्लियर हो गया? एकदम ईज़ी है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में रहेगा तो क्या होगा कंटीन्यूअस का। एक्टिव में इज़ एम आर पहले लग जाएगा। आप जानते हैं क्वेश्चन मतलब जो है सेंटेंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, पहले लगा के आप बना सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग। ये बीइंग इसीलिए लगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और उसके बाद ये V3 फॉर्म हो जाएगा और बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देंगे और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इज ही क्लीनिंग द बोर्ड। एग्जांपल है आपके पास। ये मान लीजिए एग्जाम में आएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है? तो पैसिव वॉइस कैसे करेंगे इसका? तो स्ट्रक्चर है, पहले इज ले लेंगे, द बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे आ जाएगा। और हालांकि ये क्लीनिंग के साथ जो है, ये क्लीनिंग आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है तो इसीलिए बीइंग लग गया। और क्लीनिंग का जो है या तो क्लीन का जो है थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड, तो उसके बाद जो है लगा दिए। फिर जो है अब क्या लगेगा बाय। और ही के बदले में यहाँ पर सब्जेक्ट ही था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही से हिम होता है और शी से क्या होता है, सी से हार होता है ना? ही से हिम, शी से हार। क्लियर? तो ये हमारा हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, तीनों हो गया। क्लियर हो रहा है? एकदम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। फिर आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से बता देते हैं ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 है। इसके बाद और भी 3 वीडियो आने वाला है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आने वाला है इसी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ताकि आप उसको भी देखें और एक कंप्लीट आप जो है इसका पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो है वीडियो देखें और उसमें सीख जाइए, ताकि कभी भी आगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप रूल्स जानते हैं, फ़ॉर्मूला जानते हैं, है ना? आप अप्लाई करेंगे और आपको 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा, कोई भी एमसीक्यू रहेगा तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि हाँ, अरे ये आंसर होने वाला है। ठीक है? एकदम सिंपल है। तो ये पार्ट 1 चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव का, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा और पार्ट 4 आएगा भी इस वीडियो इसी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ये कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ ताकि वो भी सीखे। देखिए यहाँ पर जो है अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव में कैसे बनाएँगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट मतलब कि जब कोई भी एक्शन अभी-अभी हुआ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आई हैव ईटेन राइस, है ना? आई हैव ईटेन राइस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्ज़ाम्पल है कि नहीं है? ठीक है? तो आई हैव ईटेन राइस, आई हैव डन माय होमवर्क यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, देखिए क्या रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर अच्छे से पता है, हैव हैज़ रहता है, लेकिन जब भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बीन लगता है। ये एक चीज़ है ना? ये याद रखिए। तो एक्टिव एक्टिव में कैसा रहता है सब्जेक्ट रहता है, हैज़ हैव रहता है प्लस जो है ये जो है आपका V3 रहता ही है। क्या ना क्यों हैव हैज़ के बाद V3 फॉर्म में ही होता है। जैसे आई हैव डन माय होमवर्क तो डन V3 फॉर्म हुआ। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, है ना? मतलब ये कंप्लीटेड V3 फॉर्म हुआ। आई हैव ईटेन राइस, ये जो ईटेन है ये V3 फॉर्म है। तो एक चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में भी ऑलरेडी V3 फॉर्म रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस करने के लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर हैज़ है प्लस ये बीन लगता है। मतलब आईएनजी फॉर्म रहता है जब वर्ब के साथ तो क्या लगता था? बीइंग। ठीक है? ये याद रखिए। लेकिन जब हैव हैज़ रहेगा या तो आगे भी देखेंगे हैड भी रहेगा तो भी उसमें बीन लगता है। ये सब अगर कीवर्ड्स आपको याद रह जाएगा ना तो आप तुरंत एकदम बहुत कम टाइम में आप करेक्ट आंसर को क्लिक कर पाएँगे। तो यहाँ देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद फिर हैज़ प्लस ये बीन हो गया, फिर यहाँ पर तो V3 लगेगा ही, ये तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये तो अब कॉमन हो गया। फिर
इसको सब सब्जेक्ट को बाद में लगाने से जो है पहले इसके पहले बाय लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं इसका आंसर में। एक्टिव एग्जाम्पल में, एक्टिव में देखिए शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हर होमवर्क जो है ये पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद हैज़ के बाद तो बीन लगेगा, क्योंकि रूल के अनुसार, मैं तो नहीं बनाता हूँ, ये रूल्स के अनुसार ये बना रहा है कि हैव्स के बाद बीन लगेगा। उसके बाद कंप्लीटेड का V3 फॉर्म कंप्लीटेड होता है, और शी के बदले में हार लगेगा, लेकिन उससे पहले बार लगेगा, बाय लगेगा। तो क्या हो गया, हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर। ठीक है, तो ये हो गया एकदम कंप्लीट। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो भी हो जाएगा माय होमवर्क, है ना, हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या कीजिएगा, अब देखिए ये भी ज़रूरी है। तो एक्टिव में नेगेटिव सेंटेंस कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ अ प्लस नॉट रहता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और फिर पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ अ प्लस नॉट प्लस बीन, ये तो लगना ही है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। दे हैव नॉट ईटेन लंच, है ना, वो लोग खाना नहीं खाए, लंच नहीं किए थे। तो यहाँ पर पैसिव कैसे बनाएंगे, लंच, है ना, ये जो है लंच, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट मेन रूप पे काम कर रहा है, इसीलिए लंच पहले, उसके बाद हैज़ प्लस नॉट, और ये परफेक्ट में है तो बीन लगेगा, हैज़ है तो बीन, ईटेन, ईटेन हमारा भीतरी फॉर्म हो गया, बाय हो गया, दे से देम हो गया, लंच हैज़ नॉट बीन ईटेन बाय देम। अब चलते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता है तो क्या करेंगे, है ना, क्वेश्चन अगर रहता है इसमें तो क्या करेंगे आप क्वेश्चन में, तो देखते हैं। एक्टिव में हैज़ या तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ कोर्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज़ है अथवा हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बोलना ही नहीं है अब, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, है ना, क्या आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली। तो इसका जो पैसिव वॉइस जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है तो पहले ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, यहाँ पर हैव हैज़ के अनुसार, ये इसके अनुसार, तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, है ना। तो हैज़ द प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन लग जाएगा, ऑफ कोर्स हैज़ है इसीलिए। और फिनिश का जो है थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, बाय होता है, यू का कोई चेंजेस नहीं होगा, इसीलिए यू। तो हैज़ द प्रोजेक्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बहुत सिंपल है, खाली आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा हो गया तीनों चीज़, है ना? प्रेज़ेंट, सिंपल प्रेज़ेंट का हो जाएगा, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का हो गया, प्रेज़ेंट परफेक्ट का भी हो गया। अब हम लोग सिंपल जो है पास्ट, जो पास्ट सिंपल टेंस है, उसके अनुसार अब जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ। तो आपको समझने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, अगर इस टेंस में होता तो क्या करते आप, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज वेयर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो गया, वॉज वेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है कि एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है, और सिंपल पास्ट की बात किया है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वर्ब V2, है ना, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप देखिए, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ओके, और इसके बाद V3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, रोहन क्लीन्ड द क्लासरूम, रोहन क्लीन्ड द क्लासरूम, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस करना बहुत आसान है, क्योंकि हमको पहचानना है ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है। ये रोहन सब्जेक्ट हो गया, क्लीन वर्ब हो गया, द क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ गया द क्लासरूम। और वॉज वेयर में तो यहाँ पर वॉज लगाना है, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लीन्ड होता है, और कौन किया था, रोहन, तो बाय रोहन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर अफर्मेटिव में, किसमें, अफर्मेटिव में। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में। तो द क्लासरूम वाज क्लीन्ड बाय रोहन, वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में होगा तो कैसे करेंगे,
तो नेगेटिव में होगा तो आपको एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट रहता है, और डिड नॉट है तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव फॉर्म जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, है ना। लेकिन यहाँ पर V3 हो जाएगा, ये V3 कहीं नहीं जाएगा, पहले से बता रहा हूँ। आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि V3 पैसिव फॉर्म जब भी करेंगे तो वो लगेगा ही, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल अगर ऐसा रहता है, शी डिड नॉट ओपन द विंडो, तो इसका आप वो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो द विंडो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो द विंडो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वॉच होगा, फिर नेगेटिव में है तो नॉट लगेगा, और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन होता है, और फिर बाय लगा के हार हो जाता है, शी का चेंज होके हार होता है। क्लियर हो गया। द विंडो वॉज नॉट ओपेंड बाय हार। क्लियर, वेरी गुड। अब इसी का जो है आप चलते हैं क्वेश्चन में, अगर इस तरह से रहता है तो क्वेश्चन में कैसे होगा, एक्टिव में अगर डीड लगा रहता है पहले प्लस सब्जेक्ट, ये तो ऑफ कोर्स डीड लगा है तो वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा ये ऑब्जेक्ट, जैसे वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, तो डिड दे प्ले मैच, ये देखिए डिड दे प्ले मैच, क्या वो लोग मैच खेले थे क्या, तो इसका पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं आराम से, वॉज द मैच, प्ले से प्लेड हो गया, बाय देम, दे से देम हो गया, तो वाज द मैच प्लेड बाय देम। क्लियर, ओके। आपको जो है और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको खाली एक एक एग्जाम्पल देके आपको मैं बस सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर जो है नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसे होता, आप सीखिए, आप समझिए, आप सीख जाइए कि ऐसे ऐसे होता है, और आप सीख गए, दैट्स इट, है ना। उसके बाद जो है आगे देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बताए थे कि बीइंग लगता है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस में है चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, वर्ब के साथ तो आईएनजी रहेगा ही, तो उसको बीइंग में बीइंग तो लगाना ही है, बस जो है एम इज आर के जगह में वाज वेयर लग जाएगा, है ना। मतलब वो चीज जो है बस, और कुछ नहीं है, समझ में आई बात, ईज आर की जगह में वॉज वेयर लग जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए वॉज वेयर प्लस बीइंग, बाकी क्लियर। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव में देख लीजिए, ठीक है। तो अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस में उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस वर्ब के साथ जो है ये आपका रहेगा, है ना, पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वॉज वेयर लग जाएगा और प्लस बीइंग लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद जो है वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, टीना वाज राइटिंग ए पोएम, टीना वाज राइटिंग अ पोएम, ये एग्जांपल है, तो ये पोएम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, और पास्ट टेंस में है पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज हो जाएगा, और राइटिंग है तो आईएनजी है वर्ब के साथ तो बीइंग लग जाएगा, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, और यहाँ पर किसके द्वारा लिखे लिखे गए थे ये पोएम, टीना के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा टीना, और उससे पहले बाय, तो मतलब एक पोएम लिख मतलब जो है लिखा गया था किसके द्वारा, टीना के द्वारा, बस यही चीज़ है ना। जो चीज़ मतलब हम लोग एक्टिव में बोल रहे थे और वो तो पैसिव में, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बस बोलने का तरीका थोड़ा-सा अलग है और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। उसके बाद आगे देखिए नेगेटिव, अगर नेगेटिव में हो तो कैसे करिएगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। कंटीन्यूअस टेंस में ये देखिए एक्टिव, है ना, और तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, वॉज वेयर रहेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर। और इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखने से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वी वेयर नॉट क्लीनिंग द गार्डन, हम लोग जो है गार्डन नहीं साफ कर रहे थे, तो द पैसिव में क्या हो जाएगा, द गार्डन वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय अस, कैसे, द गार्डन आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉज लग गया,
नॉट नेगेटिव है इसीलिए क्लीनिंग के जगह आईएनजी है तो बीइंग लग गया, और क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होता है, और वी के बदले में वी चेंज होके आस होता है, तो उससे पहले बाय लगता है। द गार्डन वॉज नॉट बीइंग क्लीन बाय अस। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन रहता है तो इस पे आप कैसे कर सकते हैं, ये भी जरूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक्टिव में देखिए, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या है कि वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, बीइंग तो लगना ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो वेयर यू रिपेयरिंग द बाइक, है ना? क्या तुम या आप मतलब जो है बाइक रिपेयर कर रहे थे। तो इसके बाद जो है आप इसको पैसिव कैसे करेंगे, तो वाज हो जाएगा, है ना? ये वेयर क्यों लगा, यू के चलते लगा, लेकिन यहाँ पर वाज क्यों लग रहा है, बाइक के चलते। तो वाज द बाइक। अब रिपेयरिंग है तो बीइंग लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म है, और रिपेयर का जो है थर्ड फॉर्म होता है रिपेयर्ड। उसके बाद बाय, और यू का कोई चेंज नहीं होता, पहले ही बताए थे कि यू का कोई चेंज नहीं होगा, ईट का कोई चेंज नहीं होगा, नाम का कोई चेंज नहीं होगा। बाकी दे से देम, शी से हार, ही से हिम, वी से अस, आई से मी, ये सब चेंज होता है। ठीक है? तो वाज द बाइक बीइंग रिपेयर्ड बाय यू। क्लियर? वेरी सिंपल, वेरी इजी। मुझे उम्मीद है कि आप समझने लगे हैं या समझ रहे हैं। कम से कम इतना तो समझे कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इतना तो समझ में आ गया। और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये भी समझ में आ गया, है कि नहीं? और जब आईएनजी फॉर्म रहता है वर्ब के साथ तो बीइंग लगता है, ये भी समझ में आपको आ गया होगा। दैट्स गुड। और हैव एज लगने से बीन लगता है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अब जब प्रेजेंट परफेक्ट जान रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट जानना कौन सी बड़ी बात है। उसमें हैव एज था, इसमें हैड था, हैड के बाद बीन लग जाएगा, सिंपल, है ना? आई हैव ईटन राइस बोले थे तो आई हैड ईटन राइस हो जाएगा। इतने ही सिंपल है। टेंस क्लियर तो सब क्लियर। इसीलिए टेंस वाला वीडियो जरूर आप चेक करके देख लीजिए एक बार, आपका ये सब समझने में और आसान लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्लियर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस जो है ये V3 फॉर्म है, पहले ही बता दिया था, है ना? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी वर्ब होता है उसमें V3 फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि हैव एज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो पैसिव है यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस जो है V3 फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। शी हैड कुक्ड द फूड, शी हैड कुक्ड द फूड। तो यहाँ पर द फूड ऑब्जेक्ट है तो फूड सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड तो रह जाएगा, और हैड के बाद बीन लगता है, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, बाय अलग गया, और शी का होता है हार। तो शी, तो द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। क्लियर? वेरी नाइस, एकदम इजी है। फिर आप चलते हैं आपको नेगेटिव में। क्लियर? नेगेटिव में चलते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, और उसके बाद जो है V3 फॉर्म ऑफ कोर्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि वी हैड नॉट क्लोज द डोर, है ना? वी हैड नॉट क्लोज द डोर, हम लोग दरवाजा नहीं लगाए थे। ठीक है? तो पैसिव में क्या बनेगा, द डोर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, और हैड नॉट, ठीक है, और फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हैड है इसीलिए जो है आपका बीन लग जाएगा, और क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज होता है, और वी से हो जाएगा आस, उससे पहले बाय। द डोर हैड नॉट बीन क्लोज्ड बाय आस। और अगर क्वेश्चन में बनेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, है ना? यहाँ पर एक्टिव में कि हैड पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा क्वेश्चन बनाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड दे बिल्ट द ब्रिज, तो ये ब्रिज जो है तो आप क्या करना है, आपको तो क्वेश्चन में बनाना है, तो इसीलिए हैड पहले, फिर ये आ जाएगा उसके बाद द ब्रिज, और ये हैड है तो बीन लग जाएगा यहाँ पर, बिल्ड से थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, और दे से हो जाएगा देम, उसके बाद पहले बाय। तो हैड द ब्रिज बीन बिल्ट बाय देम। क्लियर हो गया आपका? उसके बाद जो है फ्यूचर सिंपल, है ना? फ्यूचर सिंपल में एक चीज याद रखना है कि इसमें जो है शैल और विल जो होगा उसके बाद जो है खाली बी लगा देना है। क्लियर? जब आईएनजी फॉर्म में था तो क्या लगाना था, बीइंग। क्लियर? और जब
उसके बाद जब हैव या तो हैज़ या तो हैड ये था तो हम लोग क्या लगा रहे थे? बीन लगा रहे थे। क्लियर? अब जब शैल प्लस विल ये रहेगा तो हम लोग क्या लगाएँगे? बी लगाएँगे। ये इतना ज़्यादा आपको याद रख अगर हो गया, आप समझ जाइए आप वॉइस चेंज सीख गए एक्टिव से पैसिव। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर में कि ऑक्सिलरी में विल प्लस बी, तो अफर्मेटिव में क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस जो है आपका वर्ब का पहला फॉर्म है ना, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैसिव में कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी हो जाएगा, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक्टिव में रीतु, रीतु विल राइट ए पोएम। ठीक है, रीतु विल राइट ए पोएम। तो यहाँ पर जो है पैसिव जब भी बनाना है, अब तो क्या करना है यहाँ पर, या पोएम जो है पहले आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, अब पोएम तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, और विल है हेल्पिंग वर्ब तो विल के बाद जो है आपको बी लगाना है तो विल बी, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, और फिर ऋतु जो है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है? बाय लगाना है। क्लियर? तो ए पोएम विल बी रिटन बाय ऋतु। वेरी सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं। नेगेटिव में क्या कैसे बनाएंगे आप? अगर नेगेटिव सेंटेंस है इसमें फ्यूचर में तो कैसे बनाएंगे? सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट है ना, प्लस जो है आपका हो जाएगा आपका वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? तो एक्टिव में आप एग्जांपल देख लीजिए कि ही विल नॉट वॉश द क्लोथ्स, तो द क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, द क्लोथ सब्जेक्ट में आ जाएगा पैसिव में, और फिर विल हो जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है, और ही से हो जाएगा हिम, उससे पहले बाय, तो द क्लोथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय हिम। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फिर क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। एक्टिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव जो है क्या हो जाएगा? पैसिव में विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। विल दे प्ले द मैच, है ना, विल दे प्ले द मैच, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? तो विल पहले, फिर द मैच आ जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और देख से देम उससे पहले बाय, तो विल द मैच बी प्लेड बाय देम। क्लियर हो गया? अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लीजिए, विल प्लस हैव बीन, ये आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगना है। तो अफर्मेटिव में कैसे बनेगा? अफर्मेटिव में कैसे आप बनाइएगा वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर V3 फॉर्म लगेगा, है ना? उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा। पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या होगा कि दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल, है ना? तो इसका पैसिव में कैसे बनाइएगा? द प्रोजेक्ट विल हैव है तो विल हैव लगा दीजिए, हम सब जानते हैं हैव हैज हैड कुछ भी रहे उसके बाद बीन लगेगा, तो विल हैव फिर बीन लग गया। कंप्लीटेड है ये, तो ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, फिर भी कंप्लीट का कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म जो होता है वो कंप्लीटेड ही होता है, V3 फॉर्म, है ना? और उसके बाद दे से हो जाएगा देम। क्लियर? लेकिन उससे पहले बाय लगाना है, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। एकदम सिंपल। उसके बाद आप चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे बनाइएगा? नेगेटिव में कैसे बनाना है? तो एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एकदम मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और ये पूरा चारों पार्ट देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट अपलोड के बाद 1-2 दिन के बाद जो है वो भी अपलोड हो जाएगा धीरे-धीरे, 1-2 दिन बाद
करके आप पूरा चारों पार्ट देखने के बाद आप वॉइस चेंज एकदम आप कभी नहीं भूलिएगा लाइफ टाइम तक। तो एक्टिव में जो है शी विल नॉट हैव वॉश्ड द डिशेस, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द डिशेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शी सब्जेक्ट हो गया, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए विल नॉट हैव वॉश्ड हो गया द डिशेस। तो इसके आपको कैसे बनाना है इसको एक्टिव से पैसिव। सो द डिशेस हमारा आ गया, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, विल नॉट आ गया, हैव हो जाएगा पूरा, फिर उसके बाद बीन लगाना है, ये चीज ऐड कर देना है ना। फिर उसके बाद वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा और शी से हार, लेकिन उससे पहले बाय। तो द डिशेस विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा तो क्या कीजिएगा, है ना। एक्टिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस जो है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस और सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देख लीजिए एक्टिव में, विल यू हैव फिनिश्ड द बुक, विल यू हैव फिनिश्ड द बुक। तो इसका पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो विल लग जाएगा द बुक। अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है ना, फिर भी आप अगर स्ट्रक्चर जानते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद है, तो आराम से आप 1 सेकंड नहीं, आराम से उससे पहले भी बना सकते हैं। दो मतलब जो है तुरंत देखने के बाद आप बना सकते हैं। तो विल द बुक, है ना, विल पहले लग जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, द बुक ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैव भी हैव तो हो जाएगा और बीन लगेगा क्योंकि हैव है, उसके बाद बीन, उसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है और यू का कोई चेंज नहीं होगा, और फिर बाय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन है तो इसीलिए यह मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं भूलना है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं भूलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क देने नहीं भूलना, नहीं तो सेंटेंस आपका आंसर ही गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा जो है टेंस वाइज आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर नो पैसिव वॉइस फॉर्म्स फॉर, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप नहीं बन रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। क्यों, उसके बाद देखिए आप एक चीज की दीज टेंसेस शो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शंस एंड डू नॉट हैव स्टैंडर्ड पैसिव फॉर्म्स, इसीलिए नहीं, मतलब उतना यूज भी नहीं होता है, उतना आपको क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं इस सबसे, इसीलिए जो है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आपको जो है आप बहुत पेशेंस से इसको जो है आपने सुने थे, है ना। मतलब जो है इसके बाद और भी पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो भी आएगा आपको जो देखना है, और पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 भी वीडियो इसका आने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हर टेंस में कैसे सेंटेंस चेंज होता है और कैसे आप इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक आप कौन-सा देखना चाहते हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आप मिस ना करो कोई भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश लर्निंग वीडियो, स्पेशली ग्रामर का जो वीडियो सीरीज़ अभी चल रहा है इस चैनल पे, आप इसको मिस ना करो, है ना? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक के साथ ज़रूर। Till then, keep learning, keep practicing, and keep growing. Thanks for watching. See you soon. Bye bye.